Hello students, today's our topic is water softening methods. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स हैं, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें से आज हम जियोलाइट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जियोलाइट होता क्या है? Zeolite, it is a naturally occurring hydrated sodium aluminosilicate minerals like Na2O, Al2O3 dot XSiO2 dot YS2O, where X is equal to 2 to 10 and Y is equal to 2 to 6, capable of exchanging reversibly its sodium ions for hardness producing ions in water. One more thing, zeolite are also known as pyramids and in Greek it means boiling stone. So, zeolite process for water softening. zeolite किस तरह से वाटर को सॉफ्ट करता है उसके बारे में हम देखेंगे। For softening of water by zeolite process, hard water is percolated at a specified rate through a bed of zeolite. Housed in a cylindrical unit. Zeolite holds sodium ions loosely and can be simply represented as Na2Ze. आप रिएक्शंस में देख रहे होंगे हमने Na2Ze लिखा है। सो जियोलाइट को हम सिंपली Na2Ze लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो जियोलाइट है ये सोडियम आयंस को काफ़ी लूजली बॉन्ड करके रखता है। तो जहाँ पर हम बता सकते हैं कि सोडियम आयन जियोलाइट से आराम से फ्री हो सकता है। द हार्डनेस कॉजिंग आयंस कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एक्सेट्रा आर रिटेन्ड बाय द जियोलाइट एज कैल्शियम जियोलाइट एंड मैग्नीशियम जियोलाइट रिस्पेक्टिवली, while the outgoing water contains sodium salts. In the process, the water becomes free from calcium and magnesium ion, the main hardness producing केटायंस। ओके, तो ये रिएक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम जियोलाइट है Na2Ze प्लस हार्डनेस। वाटर में तमाम तरह की हार्डनेस प्रेजेंट होती है जो सॉल्ट्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। ओके, तो ये जो हार्डनेस है, जब हम वाटर को जियोलाइट बेड के ऊपर से परकोलेट करते हैं तो ये जो हार्डनेस जब उसमें से फ़्लो होती है, उसमें से पास होती है, उस कंडीशन में हार्डनेस में प्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एक्सचेंज हो जाते हैं जियोलाइट के सोडियम से। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितने भी सोडियम आयंस जियोलाइट बेड्स में प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं और अब आगे कोई भी जियोलाइट आयन नहीं रहता। So after some time the zeolite is completely converted into calcium and magnesium zeolites. Eventually the bead ceases to soften water. That means it gets exhausted. अब वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब उसके पास एक्सचेंज करने के लिए सोडियम आयंस प्रेजेंट नहीं है। हम इस तरह से भी इस चीज़ को कह सकते हैं। एट दिस स्टेज द सप्लाई ऑफ हार्ड वाटर इज स्टॉप एंड the exhausted zeolite is reclaimed by treating the bed with a concentrated sodium chloride solution. It is also called brine solution. When the following reactions take place, उस condition में ये reaction होती है जो आपको दिखाई दे रही है। कैल्शियम जियोलाइट एंड मैग्नीशियम जियोलाइट, ये बेड ऑफ जियोलाइट है। इस पर हमने ब्राइन सॉल्यूशन डाला, दैट इज़ NaCl। जब हम ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं, कब डालते हैं? जब हमने वाटर की सप्लाई बंद कर दी है, उसको स्टॉप कर दिया है। उस कंडीशन में वाटर का सप्लाई रोककर हमने NaCl डाला। NaCl डालने पर कैल्शियम एंड सोडियम एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज होने पर हमको मिलता है वापस से सोडियम जियोलाइट एंड कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको हम वॉशिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। द वॉशिंग्स आर लेड टू ड्रेन एंड द रीजनरेटेड जियोलाइट बेड दस ऑब्टेन्ड इज यूज अगेन फॉर सम softening process instead of NaCl, NaNO3, KCl, KNO3 etc. can also be used
for regeneration, but NaCl is most commonly used because of its low cost and products of regeneration process. Students, this is the pic of zeolite process. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर वन हार्ड वाटर इनलेट है, एक इंजेक्टर है जहाँ से हम ब्राइन सॉल्यूशन को इनलेट करते हैं। इसके अलावा जियोलाइट बेड है, ग्रेवल है, सिंक है जहाँ से कि हम कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड टाइप की वॉशिंग्स को रिमूव करते हैं, और एक और आउटलेट है जहाँ से हम सॉफ्ट वाटर को लेते हैं। सो इट इज़ इनफ फॉर जियोलाइट प्रोसेस। थैंक यू। Merits of zeolite process and demerits of zeolite process. It removes the hardness almost completely, about 10 ppm hardness only. यहाँ पर zeolite process में जब हम hardness remove करते हैं तो जो हमारी residual hardness बचती है वो लगभग 5 to 10 ppm के लगभग बचती है। The process automatically adjusts itself for variation in hardness of incoming water. This process does not involve any type of precipitation, thus no problem of sludge formation occurs. Demerits of zeolite process. The outgoing water contains more sodium salts. This method only replaces calcium and magnesium ions by sodium ions. Second, high turbidity water cannot be softened effectively by zeolite process. So, these are all about the zeolite process. Thank you so much.